प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पर नजर डालो। एग्जाम्पल नंबर 8। भाई ये भी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। और ये देखें, सीबीएसई ने इसकी रेल बना दी पूछते पूछते। 14 में पूछा, 12 में पूछा, 11 में पूछा, 10 में पूछा, और एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रखा? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ये ला दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो क्या सॉल्व करेंगे भाई? मोटा मोटा यहां पर लिखो, मोटा मोटा सॉल्यूशन, और लिखो टेकिंग 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 लेफ्ट हैंड साइड। और वो क्या है? वो है आपके पास साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सेक ए इसका भी होल स्क्वायर। अब आपने ए प्लस बी की आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। अब यहां पर देखो, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। अगर होल स्क्वायर के हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। जैसा आपने इसके साथ अत्याचार किया है वैसे इसके साथ भी अत्याचार करो, प्लस लगा दो। कोसेक ए कोज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, मतलब कोज स्क्वायर है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, पहला वाला इंटू दूसरा वाला। अब देखो, साइन स्क्वायर ये उठाओ और कोज स्क्वायर है यहां से उठाओ, तो लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, एक साथ लिख दो। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, चूंकि आपको आंसर कोट में लेकर आना, तो आपने पढ़ रखा कोसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पढ़ रखी है। मैं यहां को लिख देता हूं, क्या है आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां से निकालोगे कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये कोट उधर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मत भूलो कोसेक स्क्वायर ए जो है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आंसर कोट में है। ठीक है, प्लस लगाओ, इसका काम तमाम कर दिया, इसका काम तमाम कर दिया। 2 साइन ए, 2 ऐसे रहने दो, साइन ए ऐसे ही रहने दो। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, ये तो पढ़ रखा होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उल्टा होता तो प्लस लगा दो, ये आपका जा चुका है पहले ही। सेक स्क्वायर ए, वाओ, क्या आपको ये नहीं पता नमिता, क्या आपको ये नहीं पता कि सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए? ओ मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे, मुझे तो पता था पहले से ही। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जहां भी आपके पास सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह कह सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नमिता ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आंसर 10 में है। ठीक है, पता है ना आंसर 10 में है, तो आपको 10 की टर्म्स में तोड़ना ही पड़ेगा, तो आपने तोड़ दिया। तो ये आपने सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दी। अब आपके पास सिर्फ ये बचा, प्लस लगाओ, 2 कोज ए ऐसे रहने दो, और सेक ए जो होता है ये 1 अपॉन कोज ए के बराबर होता है। अब देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो इसकी जगह लिख दो कि 1 प्लस ऐसे ही ये वाला 1 प्लस में ऐसे ही प्लस कोट स्क्वायर ए ऐसे ही प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ये बचेगा 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रह जाएगा 2। ठीक है, 1 प्लस का ऐसे ही रहने दो, प्लस टेन स्क्वायर है ये भी ऐसे ही रहने दो, प्लस कोज ए से कोज ए कट जाएगा, रह जाएगा 2, तो प्लस का 2 ऐसे ही। अब देखो नंबर कितने, 1 ये है, 1 ये है, 2 ये हो गए, 2 और 2 4 और 1 5 6 7, तो ये हो गए 7 प्लस 7 के बाद आपके पास क्या बचा? कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आ चुकी है सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को, तो यही तो राइट हैंड साइड है, और यही आपको प्रूव्ड करनी थी आंसर। क्लियर है? होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लिहाज रखें इस क्वेश्चन की, आप इसको वैसे ही अहमियत दे जो इसके लायक है, या फिर जिसके लायक ये खुद है। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। थैंक यू।